अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम पहुंचे। जनाब, कल से पाकिस्तान की मीडिया पे एक खबर ट्रेंड कर रही है कि शाहजेब खानजादा को एक बारले ने, बिल्कुल वही बारला कि जिसका नाम लेते हुए कहते हैं कि 40 दिन इस्लाम नजदीक नहीं आएगा, वही बारला, इसी तरह के एक बारले ने शाहजेब खानजादा को बाहर के मुल्क में हरास किया फैमिली समेत। और इस बात को पीटीआई के पाकिस्तान टट्टू इत्तेहाद के बाज टट्टू डिफेंड कर रहे हैं, अन्य कुगू समेत। वो कह रहे हैं कि जनाब अना कुगू तो वैसे वो बंदा है जो कि मरियम नवाज को भी बाजी बाजी कह के तो उसकी इंसल्ट करता है। उस दिन भी कह रहा था कि भाई आ जाओ सारे मिलके तो मेरी बाजी पे लानत भेजते हैं। तो मैंने उस दिन भी प्रोग्राम बनाया था कि भाई तेरी बाजी पे, सगी वाली बाजी पे हम सब की तरफ से लानत, अगर तूने बाजी पे लानत ही भिजवानी है तो। ये बाजी बाजी करके इंसल्ट कर रहा होता है दूसरों की। तो शाहजेब खानजादा की वाइफ को भी बाजी बाजी कह के तो मीठे मीठे अल्फाज में उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था। भाई शाहजेब खानजादा एक रिपोर्टर है, उसने एक न्यूज, एक खबर को रिपोर्ट किया, उसका काम है खबर देना, बिल्कुल इसी तरह जैसे गांव में, इलाकों में नाई खबर दे देना। अब आप जाके जनाब एक नाई को पकड़ लो कि भाई तूने जो खबर दी है वो चस्के लगा लगा के क्यों दी है, तो भाई उसका काम है रिपोर्टिंग करना। हर बंदे का अपना अंदाज, उसने अपने अंदाज से बयान किया। केस तो खबर मानिका की तरफ से किया गया था, खबर मानिका भी गलत नहीं था। आप थोड़ी देर के लिए, जिस बंदे ने वीडियो बनाई है वो भी थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को, अपने लीडर को साइड पे रख दे और फिर ये सोचे कि भाई उसके माँ बाप, उसकी माँ, जवान बंदों की माँ, अन्ना कुकू भी आज कह रहा था कि भाई वो नानी है, तो नानी जवान बच्चों की माँ अपने बच्चों से बोले कि भाई मैंने तुम्हारे बाप से तलाक लेनी है और मैंने उस शख्स के साथ शादी करनी है, चाहे वो बादशाह ही हो, क्योंकि मुझे ख्वाब में इशारा हुआ है। इशारा अगर नहीं भी हुआ, आशिक हुई है तो भी गलत है। और भाई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ो, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जिसमें आपने बादशाह के शौहर को कई दफा जिहाद के लिए भेजा और जब वो शहीद हो गए तो उसके बाद आपने इस्लामी तरीके से उसकी वाइफ से शादी कर ली। मगर फिर भी ये बात भी अल्लाह पाक को पसंद नहीं आई पैगंबर के बारे में। तो भाई आप किसी की बीवी पे गलत नजर रखी कैसे सकते हो? किसी की बीवी आपके साथ इस तरह के ताल्लुकात का कैसे सोच सकती है जब वो शादीशुदा है, जवान बच्चों की माँ है? अगर आपकी माँ ऐसे करे तो ऐसी औरतों को पाकिस्तान में आपको तो पता ही है, पूरी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हर बंदा, जवान बंदा ये सोचे कि भाई अगर उसकी माँ इस तरह से करे तो क्या होगा। उसका बाप उसकी माँ के अगेंस्ट केस करे कि इसने मेरे से तलाक ली थी इस बंदे से शादी करने के लिए और इसने इद्दत भी पूरी करने से पहले शादी कर ली, चाहे वो केस गलत है चाहे सही है, वो बच्चों का बाप उन बच्चों की माँ पे केस कर रहा है, उन बच्चों पे क्या गुजरती होगी। अब ये सोचो ना, आप अपने आप को उन जवान बच्चों की जगह पे रखो और फिर सोचो कि भाई उन जवान बच्चों के दिल पे क्या गुजरती होगी कि जिनके बाप ने उनकी माँ पे केस किया हुआ है। तलाक की वजह क्या है? तलाक की वजह यह है कि उसने इमरान खान के साथ शादी करनी थी। बकरे, काला जादू, इन सारी चीजों को छोड़ दो। ओ भाई ये तो वो लोग हैं, ओ भाई ये तो वो बारले हैं जिन्होंने मक्का मदीना में भी, मुहर्रम शरीफ में भी नारे लगाने से गुरेज नहीं किया। उसके अलावा इमरान रियाज साहब ने इसको ज्यादा डिफेंड तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऑडियोज लगा के, वीडियोस लगा के उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई ये पीटीआई का किया धरा नहीं है, ये इससे पहले भी लोग गालियां देते थे। बिल्कुल लोग इससे पहले भी गालियां देते थे, लेकिन जनाब वो गालियां पॉलिटिशियंस के दरमियान होती थी। कभी भी कोई भी वर्कर किसी पॉलिटिशियन को रोक के, किसी आइकॉन को, किसी टीवी एंकर को रोक के उसकी वीडियो बना के तो चढ़ा के उसको गालियां नहीं देता था। हाँ, अन्ना कुकू एक बात और कह रहा था कि भाई यहाँ पे यूरोप में जो है ना, वो तो लोग पूछते हैं, जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं, वो बंदा जिसने किया है उसको सजा मिल जाएगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है कि इसका पासपोर्ट कैंसिल किया जाएगा। उसके अलावा यूरोप में भी इतनी आज़ादी नहीं है, कोई बंदा किसी की परमिशन के बगैर इस तरह से किसी को हरास नहीं कर सकता, स्पेशली लेडीज को। और जनाब मेरा एक झगड़ा हो गया तो मुझे थाने में ले गए, बंद हो गया। तो वहां पे क्या करते हैं जनाब कि आपको दिन में एक मरतबा बाहर जाके सिगरेट पीने की इजाजत देते हैं, वो भी बाहर नहीं आने देते। कमरा बिल्कुल बंद होता है, बिल्कुल रोशनी भी नहीं आती, आपको पता ही नहीं चलता जनाब कि दिन है या रात है। पाकिस्तान में तो फिर सलाखें लगी होती हैं, आपको बाहर नजर आ रहा होता है, आप बाहर के बंदों से बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, बिल्कुल बंद होता है। एक बंदा तो शोर कर रहा था बाहर निकलते हुए, कहता था हे आपने मुझे किधर बंद किया, यहाँ पे तो मेरा कुत्ता ना रहे। वो रोशनी भी नहीं होती। थोड़ी देर के लिए वो बाहर लेके जाते हैं, जो कि एक तहखाना होता है, आप इस तरह से करके ऊपर देख सकते हो, ऊपर जालियां लगी होती हैं, ग्रिल लगी होती है, जैसा कि हमारी जेल के सामने लगी होती है। आपको ऊपर से धूप लगती है और नीचे कुछ लोग खड़े होकर तो सिगरेट पी सकते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप बाहर आ सकते हैं। तो मैं वहां पे बाहर गया तो एक काला था, वो भी सिगरेट पी रहा था मेरे साथ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तूने क्या किया है?
तो जब आप वहां पे बाहर जाते हो, एक दूसरे से मिलते हो, तो आप बात करते हो कि भाई मैंने क्या किया, तूने क्या किया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तूने क्या किया है। तो यूं ही मैंने उससे पूछा तो वो तो वो एकदम से चीख पड़ा, आई डिडंट डू इट, आई डिडंट डू इट, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैंने कहा चलो कुछ भी नहीं किया, जो नहीं किया है वो क्या है। कहता है मैंने उसको पीछे से नहीं पकड़ा, मैंने उसको पीछे से नहीं पकड़ा। मैंने कहा किसको नहीं पकड़ा। कहता है यार मैं डिस्को में था, एक लड़की ने कंप्लेंट की कि भाई इसने मुझे पीछे से पकड़ा है। तो पुलिस मुझे पकड़ के ले आई। मैंने कहा कितने दिन हो गए। कहता है 4 दिन। तो तुझे, मैंने कहा मैक्सिमम यहाँ पे तुझे 6 दिन रख सकते हैं, तो तुझे कल या परसों छोड़ देंगे, बगैर रिपोर्ट के तुझे 6 दिन यहाँ पे रख सकते हैं। ये सिर्फ तुझे थोड़ा सा समझा रहे हैं कि भाई दोबारा ऐसा नहीं करने का। तो यहाँ पे वीडियो विदाउट परमिशन बनाना पाकिस्तान से बड़ा जुल्म है। उस बंदे को सजा यहाँ पे भी मिलेगी और वहां पे पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी जनाब। पासपोर्ट इसका कैंसिल होगा और आने वाले दिनों में उस बंदे का सॉफ्टवेयर आप अपडेट होता हुआ देखोगे। ये जो है ना गुंगा लोहार, अना गुगू, ये अपने पासपोर्ट कैंसिल करवा के बैठे हुए हैं, ये कहीं भी नहीं जा सकते। पाकिस्तान जाने की तो सोचे भी ना। असल में यार पता है बात क्या है, जहां तक मेरा अपना जाती ख्याल है ना, इस चीज से लोग एडवांटेज ले रहे हैं। अगर तो वो बंदा यूरोप में था तो उस बंदे ने वीडियो बनाई, वायरल कर दी, तो अभी जाके वो असाइलम अप्लाई करेगा कि भाई मेरा पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिया उन्होंने, तो मैं पाकिस्तान गया तो मेरी जान को भी खतरा होगा, तो मुझे यहाँ पे असाइलम दिया जाए, मुझे यहाँ की शहरियत दी जाए। तो ये लोग तो ऐसी बातों को मानते हैं भाई, इससे वो बंदा एडवांटेज भी ले सकता है। तो शायद उस बंदे ने एडवांटेज लेने के लिए ही ये हरकत की हो। ये जरूरी नहीं है कि वो टट्टू इत्तेहाद का या इमरान खान का आशिक ही था और उसने जो कुछ किया है इश्क में किया है, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि भाई उस बंदे ने इस तरह की हरकत की हो और इस तरह की हरकत से वो एडवांटेज लेने की कोशिश करे। कोई इलीगल बंदा होगा यूरोप में, उसने साबित कर देना है कि भाई मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, मेरी जान को पाकिस्तान में खतरा है। अभी तो वीडियो भी वायरल हो गई है, तो उसको मेरे ख्याल में उससे फायदा भी मिल सकता है। तो इस तरह के बहुत से लोग टीवी चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गालियां दे के तो इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी खबर यह है जनाब कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमेरिका जा रहे हैं F-35 की डील साइन करने के लिए। बहुत से न्यूज़पेपर्स में और मीडिया पे पहले से आ रहा था कि अमेरिका और सऊदीया की F-35 के लिए डील हो चुकी है और वो जल्द ही डिलीवर कर दिए जाएंगे। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि आज की इसराइल की न्यूज़ में यह खबर गर्दिश कर रही है कि जनाब अमेरिका जो F-35 देगा सऊदी अरब को, वो इस शर्त के साथ देगा कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल करे, बहाल करे। मैं नहीं कहता मतलब अखबार कहता है, अखबार। तो वो कहता है कि जनाब इस शर्त पे कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाएं और इस पे भी बात होगी कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। और अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये बात मान लेते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इसका साथ देना पड़ेगा और इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। ट्रंप ने F-35 हिंदुस्तान को देने की ऑफर भी की थी, तो इस वजह से सऊदीया वो वाहिद मुल्क नहीं है जो कि F-35 स्टील जेट लेगा। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म याइर लैपिड, नाम भी उल्टा सही है भाई, लैपिड ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है, तनकीद की है और कहा है कि जनाब हमने कभी भी सऊदीया से हालात बहाल करने के बदले में F-35 देने की डील नहीं की। ये एक गलत डील है और इससे इसराइल की सलामती को खतरा हो सकता है। और साथ में इसराइल में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं जनाब। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ये बात हमसे क्लियर करे, मीडिया पे आके बोले कि फलस्तीन को कभी भी एज अ स्टेट तस्लीम नहीं किया जाएगा, हम उसको डेवलप नहीं होने देंगे। जबकि नेतन्याहू ने अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। हाँ, उनके वज़ीर दिफा ने बयान दिया है कि जनाब हम हमास की आखिरी गार को भी तबाह कर देंगे और उनके आखिरी बंदे को भी हम इसराइल से निकाल के तो बाहर फेंकेंगे। इसराइल में प्रोटेस्ट के दौरान अवाम ने एक पार्लियामेंटेरियन की कार का शीशा तोड़ दिया और मुजाहरे जारी हैं। जो उलमा हैं उनके, जो पॉप्स वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तौरात में इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखी हुई कि जिसमें आपको इस तरह का प्रोटेस्ट करने की और जबर करने की, लोगों को हरासा करने की इजाज़त दी गई हो। बिल्कुल वही मौलवियों की तरह एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे मुजाहरे जारी हैं जनाब। गवर्नमेंट ने बताया है कि जिस सुरंग से 2024 में हमास ने इजरायली फौजियों पे हमला किया था, उस सुरंग को तबाह कर दिया गया है, लेकिन अवाम काबू में नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दिया है कि सऊदी अरब की F-35 की डील के बदले में अमेरिका सऊदी अरब में $63 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें और क्या क्या बातें शामिल होंगी, इस चीज पे बातचीत अभी जारी है। मैंने कह रहा जनाब, अखबार कह रहा है अखबार। और उसके बदले में ये यहूदी सऊदी अरब से क्या लेंगे, इसराइल को तस्लीम करना, हमास को फलस्तीन से निकालना और इस तरह की बहुत सी शराइत मनवाएंगे डेफिनेटली। इसके साथ ही रेड सी में इस वक्त अमेरिकन फौजें सूडान, सऊदीया और मिस्र की अफवाज के साथ एक्सरसाइजेस कर रही हैं। इन एक्सरसाइजेस के बाद ये फैसला किया जाएगा कि इसराइल में कौन कौन सी फौजें डिप्लॉय की जाएं।
मशहूर अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक अमेरिकन इंटेलिजेंस ने सऊदी अरब को वार्न किया है कि जनाब अगर आप F-35 सऊदीया को दोगे तो वहां से ये टेक्नोलॉजी चाइना की तरफ मुंतकिल हो सकती है, पाकिस्तान के सऊदीया के करीब होने की वजह से। आपको तो पता है जनाब, पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और पाकिस्तान का सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है। तो इस एग्रीमेंट के पेश नज़र ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर अमेरिका सऊदीया को F-35 तैयारे देता है तो उनकी टेक्नोलॉजी मुंतकिल हो सकती है चाइना को। चाइनीज टेक्नीशियंस वहां पे आके तो F-35 को ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी सऊदीया से चाइना और पाकिस्तान भी मुंतकिल हो सकती है। उन लोगों को ये खतरा है। अब वो इस चीज से बचने के लिए क्या इकदाम करते हैं देखा जाएगा जनाब। अखबार के अंदर मालूम कि UAE और अमेरिका में एक एग्रीमेंट होने जा रहा है जिसके तहत अमेरिका UAE में AI ड्रोन्स टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाएगा। AI ड्रोन्स नई टेक्नोलॉजी के UAE में बनाए जाएंगे। याद रहे कि इससे पहले एक इजरायली कंपनी UAE में ड्रोन्स बना रही है जिनको डेफिनेटली फलस्तीन में इस्तेमाल कर रही है। और ये तालिबान लोग जो है ना जनाब, ये आके हमले हमारे ऊपर ही करते हैं क्योंकि हम इनको रोटी भी देते हैं, खाना भी देते हैं, रहने के लिए जगह भी देते हैं, हम इनको अंदर घुसने भी देते हैं। UAE जैसे इस्लामिक कंट्रीज में जहाँ पे इजराइल ड्रोन्स बना रहा है, अमेरिका ड्रोन्स बनाने के मुआहदे कर रहा है, वहां पे ये जाते हैं सिर्फ जिरगा करने के लिए, बात करने के लिए। इनका बस नहीं चलता। वहां पे नहीं कहते कि जनाब आपने सऊदीया वालों ने इतने बड़े बड़े रिंग बांधे हुए हैं तो जनाब आप क्या कर रहे हो। वहां पे किसी को नहीं बोलते। वहां पे इनका इस्लाम नहीं जागता। जो कुछ भी जागना है वो यहाँ पे पाकिस्तान में जागेगा। क्यों जागेगा पाकिस्तान में? क्योंकि हम इनको रोटी भी देते हैं, पीने को भी देते हैं, सोने के लिए जगह भी देते हैं। तो फिर हमले भी पाकिस्तान पे ही करते हैं कि जनाब यहाँ पे इस्लामिक रूल नहीं है। तो जहाँ पे इस्लामिक लॉ है वहां पे क्या हो रहा है भाई, वो बातें भी देखो ना कि आप डंडे से लोगों को मार के खून खराबा करके तो आप इस्लाम लेके आ रहे हो। जिंदाबाद। तो उसके बाद जनाब हॉलैंड की न्यूज में जो आज की टॉप की खबर है भला क्या होगी कि दो बिल्लियों को किसी बंदे ने छोटी तीर कमानों से निशाना बनाया। एक को छोटा सा तीर सार में लगा और एक को मैदे में लगा है। बिल्लियां दोनों बच गई हैं, अंडर ट्रीटमेंट हैं, एनिमल्स हॉस्पिटल में हैं और पुलिस जनाब उस बंदे को ढूंढ रही है। पुलिस को अभी तक उस बंदे का कोई भी सुराग नहीं मिला। ये इस वक्त की टॉप की खबर है हॉलैंड में। पाकिस्तान में जनाब बूम 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 हुई जा रही है और ये जो है कह रहे हैं भाई पाकिस्तानी फौज बुज़दिल, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बुज़दिल, लड़ने वाले बुज़दिल, तालिबान को इसराइल को कुछ भी नहीं कहना, फलस्तीन में बंदे मार रहे हैं उनको इनमें से किसी ने कुछ भी नहीं बोलना। हमारा खान जेल में बीवी की इद्दत के बारे में बात क्यों की? वो नानी है तो जवान बच्चों को छोड़ के दूसरे बंदे के पीछे क्यों जाती है भाई नानी है। उसके अलावा जनाब हॉलैंड की न्यूज में डच सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो जून 2026 तक एक्सटेंड कर दी है। अभी जो भी बंदे हॉलैंड से बाहर जाएंगे या हॉलैंड के अंदर जाएंगे उनकी चेकिंग होगी जनाब, पहले से हो रही है, लेकिन यही चेकिंग जो है, यही सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी जो है जून 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। मैंने कह रहा भाई अखबार के अंदर मालूम, अखबार के अंदर उसके अलावा हॉलैंड में गवर्नमेंट ने बीफ की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। यूरोप में जनाब बीफ की कीमत 10 यूरो किलो से स्टार्ट होती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3300 होंगे। अब पाकिस्तान में बीफ किस तरह किलो है मुझे तो इस टाइम का पता नहीं है, लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने तशवीश का इजहार किया है और गोश्त वाली गाय की पैदावार बढ़ाने की सिफारिश की है। अच्छा जी, उसके अलावा हम तो इस कंट्री को पीसफुल कंट्री समझते हैं जनाब, न्यूज में इतनी बातें आती नहीं है, लेकिन जब से मैंने अखबार पढ़ने शुरू किए हैं ना तो मुझे पता चला है कि जनाब यहाँ पे भी बहुत कुछ होता है ये भी इतना पीसफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो खबरें गर्दिश नहीं करती है ना, गुंगा लोहार हर बंदा बैठ के जुगनी नहीं गा रहा होता। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम काफी है जनाब। एडे वाखनिंगन में एक जख्मी बंदा पुलिस को मिला है, पुलिस ने हेलीकॉप्टर भी मंगवाया, उसको लेके हॉस्पिटल भी गए, लेकिन वो बंदा जान भर ना हो सका। तो अभी पुलिस ने जनाब 2 बंदे गिरफ्तार किए हैं एडे वाखनिंगन से तफ्तीश के लिए, मगर अभी तक उसको कोई पता नहीं चला कि वो बंदे को किसने मारा और क्यों मारा। इसके अलावा लेलिस्तान में एक कपल एक स्पेनिश जख्मी बंदे को हॉस्पिटल में छोड़ के तो गायब हो गया पुलिस उस कपल को तलाश कर रही है। उसके अलावा कल 2 बंदों को एंडोफन में चाकू मार दिया गया जनाब और 3 बंदे तिलबर्ग में एक मकान में आग लगने से झुलस के जो कि हॉस्पिटल में जेर इलाज है। हमें तो इन बातों का पता ही नहीं था जनाब कि हॉलैंड में, यूरोप जैसे मुल्क में इतना कुछ हो रहा है। अभी न्यूज पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, मजा भी आ रहा है नॉलेज भी बढ़ रहा है और इस तरह की खबरें सुनकर खौफ भी आ रहा है कि भाई यूरोप में भी ये सब कुछ हो रहा है। हमें तो इस बात का पता ही नहीं था जनाब। और एक और खबर है जनाब अखबार के अंदर मालूम कि हॉलैंड के एक छोटे से सूबे खैदरलैंड में, जिसका रकबा तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर होगा, उसमें इस साल भेड़ियों ने 741 जानवरों पे हमला किया, 741, और एक भेड़िए ने 4 इंसानों पे भी हमला किया, जिसको मारने के लिए सिफारिश की गई है। पुलिस ने अखबारों में इश्तिहारात दिए हैं कि जनाब जितने भी शिकारी हैं वो इस भेड़िए को मार सकते हैं। और यहाँ पे कुत्तों पे, भेड़ियों पे भी इन्होंने जनाब निशान लगाए होते हैं, टैग लगाए होते हैं। इन्होंने भेड़िए का बाकायदा नाम लिखा है कि ये भेड़िया है और ये भी बताया कि वो इस वक्त कहाँ है। जो शिकारियों से मारना चाहे उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा क्योंकि उसने चौथी दफा एक इंसान पे, एक लेडी पे हमला किया।
मरा कोई भी नहीं है, उसने सिर्फ काटा है, लेकिन उसको मारने की परमिशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। तो जनाब हॉलैंड में इतने ज्यादा भेड़िए पाए जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो कभी कोई भी नहीं देखा जनाब, ना कभी दिन को ना कभी रात को। तो 741 जानवरों पे एक छोटे से सूबे में भेड़ियों की तरफ से हमला हुआ है जनाब। मैं तो परेशान हो गया जनाब सुन के। उसके अलावा आखिरी बात जनाब, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त एक रिपोर्टर हमजा कुकर साहब ने एक खबर दी थी कि जनाब पासपोर्ट की मियाद 10 साल की जा रही है हॉलैंड में। तो मैंने इमिग्रेशन न्यूज में पढ़ा, यह खबर बिल्कुल सच है जनाब। हॉलैंड में पासपोर्ट की मियाद 5 साल से बढ़ा के 10 साल की जा रही है और इसके लिए दिसंबर में पार्लियामेंट में करारदाद पेश की जाएगी। अगर वो मंजूर हो जाती है, जिसके चांस यही है कि वो मंजूर हो जाएगी, क्योंकि पुर्तगाल समेत बहुत से कंट्रीज ने फॉरेनर्स के लिए रेजिडेंस परमिट के बाद पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल कर दी है। तो दिसंबर में इसके लिए बाकायदा कानून हॉलैंड की पार्लियामेंट में पेश होगा और ज्यादा चांस यही है कि ये मंजूर हो जाएगा, लेकिन मंजूरी के बाद भी इसको इंप्लीमेंट करते हुए 1 से 2 साल लग जाते हैं, जो कि मैंने न्यूज में पढ़ा है। अपर हाउस यानी पार्लियामेंट से पास होने के बाद ये कानून लोअर हाउस में आएगा, वहां से पास होने के बाद इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन की जाएगी जनाब पार्लियामेंट में, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कौन से टाइम से किया जाए, किस साल से किया जाए। उसके बाद कुछ नुकात का इसमें इजाफा करके अगर इसकी दोबारा से मंजूरी होती है, उसके बाद ये कानून हॉलैंड में लागू हो जाएगा जनाब। यानी जो भी बंदा हॉलैंड में आएगा उसको यहाँ पर कानूनी तौर पे 10 साल रहने के बाद पासपोर्ट दिया जाएगा, उससे पहले नहीं दिया जाएगा। आज तक का कानून ये है कि 5 साल अगर आपकी कंटिन्यू रेजिडेंस है हॉलैंड में तो आपको पासपोर्ट दिया जा सकता है, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो लैंग्वेज कोर्स के बाद। ये थी जनाब आज की गपशप, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, अखबार के अंदर मौलूक अखबार के अंदर। और अखबार पढ़ने से ये होता है ना कि आपके साथ भी गपशप हो जाती है थोड़ी बहुत जनाब, और अपने नॉलेज में भी इजाफा आता है। यकीन माने हॉलैंड के बारे में इतना नॉलेज तो मुझे कभी भी नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि हॉलैंड में भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, लोगों को चाकू मारा जा रहा है, लोग जख्मी हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, इतने ज्यादा वॉल्व्स हॉलैंड में मौजूद हैं, भेड़िए हॉलैंड में मौजूद हैं, मुझे पता ही नहीं जनाब इन बातों का। तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि जनाब अखबार में भी पढ़ता रहूंगा और इंटरनेशनल न्यूज और अखबारात के मुताबिक आपको भी आगाह करता रहूंगा। हमारे पास कोई ज्यादा जर्नलिस्ट नहीं है, कोई ज्यादा जराए नहीं है कुकर साहब के अलावा। फिर बातचीत होगी जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।